आज हमारे नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और पुलिस ने लीपापोती करके 4 व्यक्तियों को जेल भेज दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि ये व्यक्ति किसने भेजे, इन्होंने हत्या करने का प्रयास क्यों किया, क्या उनकी कोई उनसे व्यक्तिगत रंजिश है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है कि इस प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो अपराधी हैं उनका नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे ये सच सामने आना चाहिए, उनको किसने भेजा, इसके पीछे साजिश करता कौन बड़ी ताकत है। साथियों, आपकी जानकारी में है कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने जो 28 तारीख को भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के अंदर विगत 8-10 वर्षों से बहुजन समाज के दलित लोग, आदिवासी लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट लोग बड़े पैमाने पर जो सरकारों के द्वारा तमाम गुंडे बदमाश पाल रखे हैं, जो गांव देहात में सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, वे बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं कर रहे हैं। चाहे वह घटना संत रविदास के मंदिर की तोड़ने की हो, चाहे वह घटना मनीषा प्रकरण हाथरस कांड की हो, चाहे वह घटना जितेंद्र मेघवाल के मूछ रखने पर हो, चाहे वह घटना इंदु मेघवाल के बच्चे के द्वारा मटके पर हाथ लगाने की हो। भिन्न भिन्न प्रकार की जो घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऐसे भोले वाले सीधे शरीफ लोगों को, जो भारत की मिट्टी में पैदा हुए और भारत के नागरिक हैं, जिनको भारत में भारत के संविधान ने न्याय पाने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिया है, जिनको हर प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली है कि चाहे कोई मूछ रखे, चाहे अपनी बात को खुले मन से कहे। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, जनता के द्वारा दिए हुए वोट के माध्यम से पैदा होता है। इस व्यवस्था के तहत तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियां बनाकर अपने विचारों से जनता को जोड़कर इस देश के शासक बनते हैं। इसी प्रक्रिया में यदि इस देश का बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नायक, उभरता हुआ नेता, जिसको अमेरिका जैसे देश ने ये साबित किया कि देश के अंदर, भारत के अंदर यदि कोई उभरता हुआ नेता है जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोगों की, जिनकी आबादी इस देश के अंदर लगभग 85% है, ऐसे लोगों का कोई नेतृत्व कर रहा है तो वह अकेला नेता भाई चंद्रशेखर आजाद है। जब ऐसे नेता को जनता पसंद कर रही है, 12 फरवरी को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल जाते हैं तो मीडिया ने साबित किया लगभग 4 से 5 लाख लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए आते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस देश की मनुवादी मानसिकता के लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर समय समय पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल की सलाखों में डालते हैं, कभी रास्ता लगाते हैं। चाहे वो एनआरसी के धरने में गए तब भी उनके ऊपर रास्ता लगाकर 8 दिन के लिए जेल भेजा। जब बारात प्रकरण सहारनपुर का हुआ तब भी 16 महीने के लिए उनको रास्ता में लगा के जेल भेजा। जब वे इंदु मेघवाल की लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर गए तब भी 4 दिन के लिए जेल भेजा। समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जनता की आवाज और जनता की लड़ाई लड़ने के कारण ही जेल में डाला जा रहा है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यह है कि भाई चंद्रशेखर मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति नहीं है, बल्कि मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। यहाँ पर हजारों साल से दबा कुचला, शोषित, पीड़ित समाज, ऐसे लोगों के वोट लेकर दूसरी पार्टियों ने सरकारें बनाकर इस समाज के साथ धोखा किया है। इस धोखे से जागृत करने के लिए जब चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी की टीम के साथ, आजाद समाज पार्टी की टीम के साथ 8-10 साल से संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है और ये संदेश दिया है कि आने वाला समय इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों का है, भाई चंद्रशेखर आजाद का है, भीम आर्मी का है, आजाद समाज पार्टी का है। तो साथियों, चाहे किसानों के धरने की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के धरने की बात हो, चाहे नोएडा में जो विकास प्राधिकरण ने किसानों का पैसा नहीं दिया है वहां के धरने की बात हो, चाहे मनीषा प्रकरण के धरने की बात हो, चाहे इंदु मेघवाल के धरने की बात हो, चाहे संत रविदास जी के मंदिर की धरने की बात हो, भाई चंद्रशेखर सभी जगह जाते हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हक अधिकार की बात करते हैं।
तो मनुवादी लोग जो सरकार में बैठे हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। यही वजह है कि हमारे भाई के ऊपर समय समय पर 3 हमले हुए, और ये विगत 28 तारीख को जो हमला हुआ वो तो बिल्कुल जानलेवा हमला था। आप लोगों की शुभकामनाओं से, इस देश के बहुजन समाज के लोगों की शुभकामनाओं से और भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा से हमारे नेता बाल बाल बच गए। अगर वह गोली साइड से ना निकलकर सीधी चली जाती तो आज हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर हमारे बीच में नहीं होते। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी भारत के संविधान ने सरकारों को दी है। सरकार की जिम्मेदारी है, यदि कोई सिर उठाकर बात करता है, कोई कानून को अपने हाथ में लेता है, तो उसको उसी समय गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आज हमारे नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और पुलिस ने लीपापोती करके 4 व्यक्तियों को जेल भेज दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि ये व्यक्ति किसने भेजे, इन्होंने हत्या करने का प्रयास क्यों किया, क्या उनकी कोई उनसे व्यक्तिगत रंजिश है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है कि इस प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो अपराधी हैं उनका नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे ये सच सामने आना चाहिए। उनको किसने भेजा, इसके पीछे साजिशकर्ता कौन बड़ी ताकत है। जब इस देश के अंदर बाबा रामदेव जी जो योगा कराते हैं उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, कंगना रनौत जो एक हीरोइन है उनको सुरक्षा मिल सकती है, और समाजवादी पार्टी के अंदर शिवपाल यादव जी को परिवार से अलग करके विघटन करने के लिए Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, और जब वह परिवार एक उड़ाता है तो सुरक्षा वापस ले ली जाती है। तो इस प्रकार की जो सुरक्षा दूसरे लोगों को मिल रही है, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, जिसके पीछे 100 लोग भी नहीं है, जिसकी बात 100 लोग सुनने नहीं आते हैं, उनको सरकारी गनर दिए जाते हैं। ये सरकार के गनर, ये सरकार के सुरक्षा कर्मी जनता की गाड़ी कमाई से साथियों यहाँ बनाए गए हैं, जो सिस्टम है उसके तहत बनते हैं। ये कोई पार्टी के लोग नहीं है। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि सरकार जल्द से जल्द, केंद्र सरकार से मेरी अपील है, स्टेट की सरकार से अपील है कि हमारे नेता की सुरक्षा की जाए, जल्द से जल्द सुरक्षा की जाए। नहीं तो ये बहुजन समाज के लोगों में इतना आक्रोश फैल रहा है कि ये समाज, हम तो कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि भाई आज हमारे बीच में है। यदि वह चले भी जाते तो मनुवादी ये ना सोचें कि हमारा ये मूवमेंट रुक जाएगा। आज लाखों लोग भाई चंद्रशेखर बनकर गांव-गांव में संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस देश को संचालित होने दें। यहाँ जबरदस्ती मनुवादी लोग तानाशाही करके किसी को रास्ते से हटाने की कोशिश ना करें। यहाँ रास्ते से हटने वाले लोग नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, इसी समाज के लोगों की आवाज उठाई, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मानवर कांसीराम साहब ने आवाज उठाई, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। तो भाई चंद्रशेखर आवाज उठा रहे हैं, और चंद्रशेखर के बाद लाखों लोग आवाज उठाने वाले हैं। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी और ये बहुजन समाज इस देश का वोट के माध्यम से शासक बनेगा। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।